चलो दोस्तों, देखो हम फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे। फिजियोग्राफिक डिवीजन का दोस्तों दूसरा ही नाम फिजिकल डिवीजन भी है। ठीक है, कभी कभी आपको सिलेबस में आपके किसी एग्जाम में ऐसे लिखा होगा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये फिजिकल डिवीजन ही है या फिजियोग्राफिक डिवीजन है। दोस्तों फिजियोग्राफिक डिवीजन का हमने मतलब क्या देखा था कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स, इंडिया के फिजिकल फीचर्स, और इंडिया के 6 फिजिकल फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक इंसान के डिफरेंट डिफरेंट हाथ पाँव हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वैसे ही इंडिया के 6 फीचर्स हो सकते हैं और ये तुम्हारे सामने है। ठीक है जी, सबसे नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो हमने बोला था हिमालयास, सबसे नॉर्थ में हिमालयास। ठीक है, हिमालय से नीचे उतरोगे दोस्तों, हिमालय के साथ साथ में हमने देखा कि आपको मिल जाएंगे ग्रेट इंडियन प्लेन्स, वो दूसरा डिवीजन था। तो हमने हिमालयास पढ़ लिया था, रीजनल डिवीजन भी पढ़ ली थी। हिमालयास में हमने बोला ट्रांस हिमालयास, हिमालयास, पूर्वांचल हिल्स। ट्रांस हिमालयास में 3 पहाड़ों की रेंजेस, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। हिमालयास में भी 3 पहाड़ों की रेंज, ग्रेटर हिमालयास, मिडिल हिमालयास, आउटर हिमालयास। देन पूर्वांचल में हमने देखा दोस्तों 4 डिफरेंट पहाड़ लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पटकाई बम, नागा हिल, मणिपुरी हिल, मिजो हिल। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये भी सवाल पूछ सकता है, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ नॉट पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल्स। तो 4 ये ऑप्शन देगा, 5वां कोई और ऑप्शन दे देगा, या इनमें से 3 पहाड़ दे दे, कोई और दे दे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ये थी हमारी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। और इसमें हमने बोला दूसरी दोस्तों, पहाड़ों से जब आप नीचे उतरोगे ना, एक मिनट मेरे को आप 1 मिनट दे दो, अभी आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, ये रीजन है, पहाड़ी रीजन है दोस्तों, पहाड़ी बेल्ट है, पूरी की पूरी पहाड़ी बेल्ट है। ठीक है, पहाड़ी बेल्ट है दोस्तों। ये जो पहाड़ है, इन पहाड़ से उतरती हैं नदियाँ। ठीक है जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम प्लेन्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो वीडियो का टॉपिक है वो प्लेन्स है, ग्रेट इंडियन प्लेन्स या नॉर्दर्न प्लेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे जब पहाड़ों से नदियां उतरेंगी दोस्तों, यहां से नदियां उतरेंगी, ठीक है, नदियां उतरेंगी, तो दोस्तों नदियां अपने साथ सेडिमेंट्स भी लाएंगी, मलबा भी लेके आएंगी, और मलबा जहां पे ये पहाड़ खत्म होंगे वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? जब पहाड़ आपके ये बने, हिमालयास बने 40 से 50 मिलियन साल पहले, 2 प्लेट्स जब टकराई थी दोस्तों, जब 2 प्लेटें टकराती हैं ना, हमने बोला फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है ना, जब 2 प्लेट्स आपस में टकराएंगी और ये ऊपर से आप देखेंगे इस तरीके से बन रहा है, तो यहाँ पाँव में एक डिप्रेशन भी बनता है, गड्ढा भी बनता है। मतलब ये अगर ये 2 इस तरीके से पहाड़ है ना, तो यहाँ पे ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे डिप्रेशन है, गड्ढा है, खाली हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पे भी हो गया। और जब यहाँ से दोस्तों नदियाँ निकली ना, उन्होंने इस डिप्रेशन में मलबा भर दिया, और इस मलबे, इस डिपोजिशन से बनते हैं ग्रेट इंडियन प्लेन्स। पंजाब, हरियाणा, ये जो इलाके, यूपी के जो इलाके देख रहे हैं, इन्हीं को ग्रेट इंडियन प्लेन्स बोलते हैं। तो हम चलते हैं अपने दूसरी फिजियोग्राफिक डिवीजन, या फिर हमारी दूसरी फिजिकल डिवीजन। ठीक है, और वो है द नॉर्दर्न प्लेन्स या फिर ग्रेट इंडियन प्लेन्स। चलें दोस्तों, ठीक है, ग्रेट इंडियन प्लेन्स। ग्रेट इंडियन प्लेन्स पे दोस्तों हम पढ़ेंगे, ये देखो नॉर्दर्न प्लेन्स, इसी के आगे आप लिख लेंगे ग्रेट इंडियन प्लेन्स, ग्रेट इंडियन प्लेन्स बोलते हैं। सवाल नंबर 1 दोस्तों, सवाल नंबर 1, इनका ओरिजिन कैसे हुआ? आपको बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द प्लेन्स, रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द ग्रेट इंडियन प्लेन्स। 4 डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए होंगे, आपको एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो बोला सर, आप भी बोलेंगे सर अभी तो बोला डिपोजिशन से हुआ, रिवर्स निकली और मलबा डिपॉजिट हुआ तो ये नदियां बन, ये आपके प्लेन्स बन गए। यही लिखा है दोस्तों, दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ अलुवियल डिपॉजिट। अलुवियल डिपॉजिट होता है दोस्तों जब नदियां जो मलबा लेके आती है ना, जो सेडिमेंट्स लेके आते हैं, वो अलुवियल होता है। तो अलुवियल डिपॉजिट्स है ब्रॉट अप बाय हिमालयन रिवर्स। जो हिमालयाज, आपको मैं रिवर सिस्टम भी पढ़ाऊंगा, इंडियन ज्योग्राफी भी, इसके बाद जो अगला पार्ट होगा वो रिवर सिस्टम होगा, डोंट वरी, बहुत बेहतरीन तरीके से हम उसको पढ़ेंगे। चलो जी, तो हिमालयन रिवर दोस्तों, कितनी हिमालयन रिवर्स? 3, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी हिमालयन नदियों की डेपोजिशन से मिलके बनते हैं ग्रेट इंडियन प्लेन्स? आप बोलेंगे 3 रिवर सिस्टम। ठीक है, रिवर सिस्टम क्या होता है ये आपको मैं रिवर्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है, रिवर सिस्टम क्या होता है ये आपको रिवर सिस्टम में पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, तो कितनी नदियां होगी दोस्तों? हो गया इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है जी, तो 3 ऑप्शन ये हो गए। चौथा जो ऑप्शन होगा, अब बोलेगा अगर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म, या जिन
क्विज की डेपोजिशन से नहीं बना, तो चौथा आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जी। लेंथ ब्रेथ दोस्तों के लिए आप देख लें तो हिमालयास के बिल्कुल पैरेलल लाई करता है दोस्तों, ये भी हिमालय के पैरेलल। अभी बताऊंगा, हिमालयास जैसे आप देखेंगे 2400 किलोमीटर की लेंथ कवर करते हैं ईस्ट से वेस्ट तक, उसी के नीचे प्लेन्स दोस्तों आपको ये देखने को मिल जाएंगे, और इनकी भी 2400 किलोमीटर की लेंथ है। चलो जी, 240 से 320 किलोमीटर की विथ रखते हैं, ब्रॉड है, मतलब कहने का ये कहीं कहीं पे ज़्यादा चौड़े भी होंगे, कहीं कहीं पे कम चौड़े भी होंगे। विथ इंक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आगे तारा बनाओ दोस्तों, तारा बनाओ इसके आगे। ईस्ट से वेस्ट के तरफ अगर आप जाएंगे तो इसकी विथ बढ़ेगी, मतलब क्या, अभी आपको मैं समझाता हूं, वेट। देखो दोस्तों, ये हो गया आपके हिमालयास, ये हो गया आपके हिमालयास। इन हिमालयास के नीचे आप देखेंगे ये जो बेल्ट आपको दिखाई दे रही है ना, लेट मी चेंज, ये जो बेल्ट दिखाई दे रही है, इस बेल्ट में है ग्रेट इंडियन प्लेन्स। ठीक है, तो ये बोल रहा है ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो दोस्तों वेस्ट में इनकी जो विथ है ये ज़्यादा चौड़ी है, ज़्यादा ब्रॉड है, और ईस्ट में इनकी विथ जो है ये कम ब्रॉड है। समझिए मेरी बात? ठीक है, जैसे वेस्टर्न हिमालयाज, वेस्ट में जो हिमालयाज थे, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन इलाके में हिमालय ज़्यादा चौड़े थे। इसी तरीके से पंजाब और हरियाणा के जो प्लेन्स हैं, ठीक है, पंजाब और हरियाणा के जो प्लेन्स होंगे दोस्तों, इन इलाके में पड़ते, वो ज़्यादा ब्रॉड होंगे एज कंपेयर टू ये बंगाल वाला रीजन। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर आप जाएंगे तो विथ घटेगी, और अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो विथ बढ़ेगी। दोस्तों ये टॉपिक खत्म होने पे या बीच में ही मैं इसके एमसीक्यूज भी लेके आऊंगा, बड़े बेहतरीन तरीके से आप सारे के सारे लगाएंगे, और ये जो हम पढ़ रहे हैं सारे एग्जाम में आना है। ठीक है नहीं, चाहे जम्मू एंड कश्मीर लड़कियों का सुपरवाइजर का हो, ठीक है, उसमें भी ये टॉपिक है, अभी नायब तहसीलदार भी आएगा, और बाकी सब इंस्पेक्टर जितने भी एग्जाम है, और प्रो लेवल पढ़ रहे हैं हम। आप इस मन से बात निकाल देना, इसके पार फिर नहीं है कुछ, फिर वो आपका सिविल सर्विसेज ही हो सकती हैं इसके बाहर। ठीक है, चलो जी। तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये आपके प्लेन्स हो जाएंगे, वेस्ट में ज़्यादा ब्रॉड है और ईस्ट में कम। और डेप्थ ऑफ दीज प्लेन्स वेरीज 1000 से 2000 मीटर। डेप्थ कितनी है? कहीं कहीं पे 1000 तक भी हो सकती है, कहीं कहीं पे 2000 तक भी इसकी डेप्थ हो सकती है। वेरी सिंपल। ठीक है जी। और अगर आपको दोस्तों मैं स्टेट पूछ लूँ, ठीक है भाई, किन किन स्टेट्स में ये ग्रेट इंडियन प्लेन्स फैले हुए हैं, तो आप बड़े आराम से बोल दोगे सर पंजाब, हरियाणा, यूपी, ठीक है जी, टिल बंगाल, सम पार्ट्स बिहार, ये सारे के सारे रीजन जो मैदानी इलाके हैं दोस्तों, ये हमारे ग्रेट इंडियन प्लेन्स है, एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव एरिया है। ठीक है, चलो जी। इस ग्रेट इंडियन प्लेन्स पे दोस्तों आपको जो सॉइल मिलती है उसे अलुवियल सॉइल बोलते हैं। कौन सी सॉइल बोलते हैं? अलुवियल सॉइल बोलते हैं। चलो जी, अगला, नाउ डिवीजन ऑफ, सॉरी डिवीजन ऑफ हिमालयास कहाँ पहुंच गए हम? सॉरी, ये थोड़ा सा इधर गलती होगी, ये डिवीजन ऑफ हिमालयाज नहीं है, ये डिवीजन ऑफ प्लेन्स है, डिवीजन ऑफ प्लेन्स। और यार आप पीडीएफ मांगते हो, वेट करने, आप जब 6 की 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन कंप्लीट कर ली ना हमने, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लास्ट क्लास जो होगी ना इसकी आइलैंड्स वाली, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। तो बार बार पीडीएफ मत बोला करो, मुझे पता है आपको पीडीएफ देना, डोंट वरी। नाउ अगर आप इन प्लेन्स को देखें तो ये 4 डिवीजन में रख सकते हैं, भाबर प्लेन, तेराई, बांगर और खादर। दोस्तों हिमालय की भी डिवीजन देखी हमने, देखी ना हिमालय की डिवीजन, हर चीज़ की डिवीजन होती है क्योंकि एक जैसे फीचर्स नहीं होते, तो इनके भी जो फीचर्स हैं एक जैसे नहीं है, ये प्लेन्स भी हल्के हल्के वेरी करेंगे अपने करेक्टरिस्टिक्स में, तो इसलिए दोस्तों इनमें हमने डिवीजन कर दी। सवाल नंबर 1 आप मेरे को बताओ, आप खुद समझो, मान लो एक नदी जो है हिमालय से नीचे उतर रही है, हिमालय से नीचे उतर रही है, क्या ये नदी सिर्फ मलबा, रेत या मिट्टी ही लेके आएगी, या इसके अलावा और भी आइटम इरोड करके लाएगी? को पत्थर वत्थर भी इरोड करके ला सकती है कि नहीं ला सकती? भाई ऑफ कोर्स लाएगी। बाढ़ जब आएगी आप देखेंगे रेत भी आ रही है, मिट्टी भी आ रही है, पानी भी आ रहा, पानी तो आएगा ही ऑफ कोर्स, साथ में आप देखेंगे और बाकी किस्मों के मलबा भी आ रहे हैं, पत्थर भी आ रहे हैं, ठीक है नहीं, पत्थर और छोटे बड़े पत्थर भी आ रहे हैं, समझ रहे मेरी बात? तो ये इन बेसिस पे डिवीजन है कि किन डिवीजन में क्या आपको चीफ चीज मिल रही है। देखें दोस्तों आप समझे, देखो डिवीजन ऑफ दीज प्लेन्स, ये हैं आपके हिमालय, सपोज ये हैं आपके हिमालय,
और दोस्तों हिमालय से नीचे नदियाँ उतरेंगी। जैसे ही हिमालय से नीचे नदी उतरेंगी ना, इनके पास जो भी मलबा होगा ना, सबसे पहले जितनी भी हैवी चीज़ें होंगी वो डिपॉजिट करेगी। ऑफ कोर्स आपके सिर पे एक हैवी चीज़ रख दें, ठीक है, और एक हल्की चीज़ रख दें, तो आप ज़्यादा दूरी जाने पे हैवी चीज़ आप ज़्यादा थक जाओगे, नीचे गिरा दोगे। और जितनी चीज़ हल्की होगी उसको ट्रांसपोर्ट करना उतना ही ईजी है। रिवर भी सेम करती है। तो रिवर यहां से जब उतरेगी तो जितने भी उसके पास बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, तो यहां पे उसने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। यहां पे क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। ये है हमारी पहली डिवीजन, इसको बोलते हैं भाबर। इसको क्या बोलते हैं, भाबर। इसको बोलेंगे भाबर, ठीक है। अब दोस्तों भाबर में आप देखेंगे, आगे चलेंगे, भाबर से आप आगे चले तो आपको एक अगली बेल्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है जी। और यहां पे आपको ऐसे दलदली इलाके देखने को मिलेंगे, मार्शी स्वाम्प इलाके। देखो दोस्तों मेरी बात समझना, भाबर एक ऐसी बेल्ट है ना, भाबर में जो नदियां होती हैं ना, यहां से गायब हो जाती हैं। हिमालय के साथ साथ में दोस्तों पहली जो बेल्ट है उसकी, ठीक है, आप देखेंगे फुट हिल्स ऑफ हिमालयस में आपको भाबर मिलते हैं। यहाँ पे नदियाँ क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। आप बोलोगे सर नदियाँ कैसे गायब हुई थी, क्योंकि पत्थर है ना, बड़े बड़े पत्थरों की बेल्ट है। तो नदियाँ जो है इन पत्थरों के नीचे से फ्लो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मान लो आपके बाहर काम लगा हुआ है और ईंटें बिछाई गई हैं, बहुत ज़्यादा ईंटें पत्थर हैं, और आप बीच में मोटर लगा दो, तो पानी ईंटों के ऊपर ऊपर से थोड़ी जाएगा, पानी नीचे से जाएगा, क्योंकि पानी का वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो बड़ी सारी नदियां भाबर में गायब हो जाती हैं। आपको एक सवाल पूछेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन डू रिवर्स डिसअपियर, रिवर्स डिसअपियर हो जाती हैं, ठीक है, तो आप बोलेंगे भाबर में। दोस्तों अगले डिवीजन में तेराई में ये जो गायब हुई नदियां दोबारा से इमर्ज होती हैं, दोबारा से मर्ज होगी, और पानी और मिट्टी का यहाँ पे आप देखेंगे मिश्रण बन जाता है, और ये बन जाती है आपकी एक मार्शी स्वाम्पी इलाका। और इस मार्शी स्वाम्पी को इलाके को बोलते हैं तराई। आपको बोलेगा, ये 4 डिवीजन का नाम दे देगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ ग्रेट इंडियन प्लेन्स करेक्टराइज्ड बाय मार्शी एंड स्वाम्पी एरियाज, ठीक है, तो आप बोल देना चुपचाप करके तराई, ठीक है जी, तराई। चलो जी, देन आते हैं दोस्तों हमारे पास तीसरी डिवीजन बांगर और खादर। और ये जो बांगर और खादर है ना, ये ही एक्चुअल में प्लेन्स है, अलुवियल प्लेन्स। जब आपके दिमाग में आ रहा है ना पंजाब हरियाणा वाले जो प्लेन्स आते हैं, मट्टी वाले प्लेन्स, वो दो यही हैं, बांगर और खादर। बांगर और खादर, ये तीसरी डिवीजन आपको देखने को मिल जाएगी, इसको आप बोल देंगे बांगर। और यहाँ पे चौथी डिवीजन आपकी मिल जाएगी, इसको बोलेंगे खादर, ठीक है। तो आप बोलोगे दोस्तों कि बांगर और खादर में क्या फ़र्क है, बांगर और खादर में क्या फ़र्क है। ये दोनों ही अलुवियल डिपॉजिट्स हैं, ये तो हमें पता है, दोनों ही अलुवियल डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। बट इन दोनों में क्या फ़र्क है, बांगर जो दोस्तों है ये ओल्ड डिपॉजिट है, बांगर क्या है, ओल्ड डिपॉजिट है, और खादर क्या है, न्यू डिपॉजिट है। खादर क्या है, न्यू डिपॉजिट, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। बांगर जो है ये ओल्ड डिपॉजिट है, और खादर जो है ये न्यू डिपॉजिट है। अब आपको याद कैसे रखना है, बांगर को समझ ले बंगार, बंगार टाइप, बंगार होता है ना, सब हमारा जो कबाड़ होता है तो वो पुराना होता है, तो ओल्ड डिपॉजिट। खादर इज न्यू डिपॉजिट, याद रखना, दोनों ही अलुवियल प्लेन्स है। नाउ चलते हैं इनके हम स्पेसिफिकेशन में, आगे हमारी स्लाइड्स क्या बोलती हैं। भाबर प्लेन्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझे इसको ध्यान से। भाबर क्या बोलता है, दीज प्लेन्स लाई अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स। शिवालिक्स मतलब आउटर हिमालय, से देखा ना हमने, ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, आउटर हिमालयाज। तो इन आउटर हिमालय जिसे हम शिवालिक भी बोलते हैं, शिवालिक के पाँव में दोस्तों हमें क्या मिलती है, भाबर बेल्ट मिलती है, ठीक है जी। चलो जी, विद रिमार्केबल कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम इंदस टू तिस्ता, इसको रहने दें, आपके काम की नहीं है, छोड़ दें। चलो जी, 18 to 16 किलोमीटर वाइड है इसकी विथ है, लेस इन विथ इन ईस्टर्न रीजन देन द वेस्टर्न रीजन। अगेन वही, वेस्ट में ज़्यादा चौड़े हैं ये और ईस्ट में कम है। द प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ ग्रेवल्स, पेबल्स, अनअसॉर्टेड सेडिमेंट डिपॉजिट्स डिपॉजिटेड बाय रिवर्स डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स। क्या है यहाँ पे, ग्रेवल्स है, क्या है यहाँ पे, पेबल्स है, क्या है यहाँ पे, स्टोन्स है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात आप, यही वो हमने बात पहले देख ली है। रिवर्स इन दिस रीजन डिसअपियर, अगला पॉइंट, रिवर्स यहाँ पे क्या हो जाती है, गायब हो जाती हैं, एंड दे फ्लो अंडर द पेबल्स, पत्थरों के नीचे से फ्लो करती हैं, ठीक है, चट्टानों की। द रीजन इज नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड करेक्टराइज्ड बाय बिग ट्री एंड लार्ज रूट्स। भाई सिंपल सी बात है यार, अब पत्थर हैं तो एग्रीकल्चर हो जाएगी, भाई नहीं होगी। आपको सवाल पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, या फिर इज नॉट आइडियल फॉर एग्रीकल्चर,
आप बोलोगे सर हमें पता नहीं है क्या, बेवकूफ़ हैं हम क्या? आप बोलोगे जी पत्थरों की बेल्ट है तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती एग्रीकल्चर, सिंपल सी बात है। ठीक है, बाकी 3 एरियाज में हो सकती है। तो ये होगी हमारी पहली डिवीजन दोस्तों, क्या होगी? भाबर। चलो आगे, अगली है हमारे पास तेराई ट्रैक्ट या तराई बेल्ट। ठीक है जी दोस्तों, इट लाइज साउथ ऑफ भाबर, यानी कि अगर ये भाबर है, ये भाबर के साउथ में कौन है? और 15 से 30 किलोमीटर की इसकी विथ है, भाबर के साउथ में तेराई है। विथ ऑफ तेराई इज मोर इन ईस्टर्न रीजन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मार्शी स्वाम्पी इलाके हैं तो ईस्ट में ज़्यादा, ठीक है जी, ये चौड़े हैं। आपको मैं बताता हूँ, ईस्ट में अगर आप देखेंगे बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, ये आपको पता है। डेल्टा क्या होता है? जब रिवर्स जाती है ना तो वहाँ पे ख़त्म होती हैं तो मलबा डिपॉजिट कर देती है समंदरों के साथ साथ, समंदर में जाके मिलनी है, समंदरों के साथ साथ मलबा डिपॉजिट हो जाता है। तो इस जो मलबे का डिपॉजिट हो गया है, ठीक है, लास्ट में इसको बोलते हैं हम क्या? डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। तो यहाँ पे डेल्टा कैसा होता है? ये भी दलदली इलाका होता है, ठीक है, समंदर के साथ साथ में मार्शी इलाका होता है, कीचड़ वाला इलाका होता है। तो आप बस ये याद रखें कि ईस्ट के साइड में जो है ज़्यादा ये कीचड़ वाले इलाके जो हैं ये ज़्यादा हैं, तराई बेल्ट ज़्यादा चौड़ी है। रिवर्स दैट डिसअपेयर इन भाबर रीजन, भाबर में जो गायब हुई थी, रीअपेयर ऑन द सरफेस इन द तराई रीजन, यहां पे दोबारा से सामने आ जाएगी। सिंस दिस रीजन इज वेरी प्लेन द रिवर वाटर स्प्रेड हेयर, स्प्रेड हो जाता है रिवर का पानी, एंड मेक्स इट्स अ मार्शी लैंड। वाटर स्प्रेड होने के बाद में दलदली इलाका इसको बन जाता है। एंड द रीजन इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट एंड नाउ कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, अभी इसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में आपको मिल जाएगा। और इसको अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये सारे के सारे ये देखें, उत्तराखंड पहाड़ी बेल्ट, ठीक है, उत्तर प्रदेश देखेंगे सीधा, उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में ये पहाड़ आपके जा रहे हैं, हिमालय, ठीक है। पंजाब हरियाणा के भी आप नॉर्थ में देखेंगे तो ये पहाड़ जो है ये हमारे जा रहे हैं। तो 2 गए हमारे दोस्तों। तीसरा है, ठीक, अच्छा ये बोल रहे हैं साउथ ऑफ तराई बेल्ट बिकमिंग ओल्ड एंड न्यू डिपॉजिट्स नोन एज बांगर एंड खादर। उसके बाद में हमारे प्लेन्स आ जाएंगे, बांगर और खादर, बांगर और खादर। बांगर दोस्तों हमने बोल दिया ओल्ड डिपॉजिट है, बांगर क्या है? ओल्ड अलुवियम का डिपॉजिट है। खादर क्या है दोस्तों? न्यू डिपॉजिट है, ठीक है जी। खादर क्या है? न्यू डिपॉजिट है। ये है ओल्ड डिपॉजिट और खादर क्या है? न्यू डिपॉजिट। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप बताना, ठीक है। आप मेरे को बताएं, अगर एक मिट्टी पुरानी है और एक मिट्टी नई है, एक पुरानी है एक नई, दोनों में से ज़्यादा फर्टाइल कौन होगा? नई पुरानी का मतलब क्या है? देखो मेरी बात समझो, रिवर जो है जहाँ से आज जा रही है ना रिवर, कल वहाँ से नहीं जाएगी। आज से 100 साल के बाद कोई पता नहीं रिवर अपना कोर्स चेंज कर ले, ऑफकोर्स। तो आज जहां पे जा रही, आज डिपॉजिट वहां पे कर देगी मलबे को, बिल्कुल कर देगी। और जहां से 100 साल बाद जाएगी फिर वहां पे करेगी। तो यानी कि जो आज डिपॉजिट हो गए ये उस टाइम पे 100 साल के बाद में ये ओल्ड डिपॉजिट बन जाएंगे, और आज जहां से जा रही है वहां पे कौन हो जाएगा? न्यू डिपॉजिट हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों? जहां से आज ये नदियां गुजर रही हैं इसके आसपास के इलाके न्यू डिपॉजिट में आते हैं, वो खादर में आते हैं, ठीक है। चलो जी, तो हमने बोल दिया बांगर और खादर। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा था ज्यादा फर्टाइल कौन है, ओल्ड या न्यू? ठीक है, तो आप में से बड़े सारे बोल देंगे लोग सर ओल्ड। ओल्ड नहीं होता दोस्तों, ओल्ड नहीं है। रिवर, सॉरी, सॉइल जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उसकी फर्टिलिटी उतनी कम होगी, क्योंकि उसमें क्रॉप्स लगेंगे, एग्रीकल्चर होगा, विद टाइम फर्टिलिटी कम होती है। एक इंसान की एग्जांपल लगा लें आप, ठीक है। इंसान जैसे जैसे अपनी उम्र में बढ़ेगा, बूढ़ा होता जाएगा, उसकी पोटेंशियल जो है, उसकी ताकत जो है वो कम होती जाएगी, फर्टिलिटी उसकी जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो सॉइल की भी ऐसे ही है, फर्टिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है जी। चलो एक डिवीजन तो वही आ गया। खादर इज मोर फर्टाइल देन बांगर, और बांगर जो है लेस फर्टाइल है, ठीक है जी। चलो जी, इसके बारे में और कुछ नहीं याद रखना, बस इतनी सी बात, एक ओल्ड डिपॉजिट एक न्यू डिपॉजिट, ठीक है। दूसरी फर्टिलिटी, खादर, खादर ज़्यादा ही फर्टाइल होनी है भाई, इसके नाम में ही खाद है, नाम में क्या है? खाद, तो खादर है, ठीक है, तो ज़्यादा फर्टाइल होगा। ये रीजन आपको देखो मिलेगा यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, एडजेंस टू द रिवर वैली, कम्स अंडर द खादर रीजन। बोरा रिवर के साथ साथ में जो इलाके आते हैं, फॉर एग्जांपल इस इलाके से मेनली आपकी गंगा नदी गुजरती है, रिवर सिस्टम में पढ़ाऊंगा अच्छे से। एक बात और आपको बताना चाहूँगा, अगर ये जम्मू, इंडिया की ज्योग्राफी तो हम पढ़ रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर की भी ज्योग्राफी आपसे पूछी जाती है, तो आप मेरे चैनल पर जाएँ, मतलब मेरे चैनल पर ही हो, थैंक यू आने के लिए। जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी ओपन करें, पूरी की पूरी ज्योग्राफी उसमें कवर है, फिजियोग्राफिक डिवीजन भी कवर है, नदियाँ भी कवर हैं, और भी जो सारी चीज़ें, क्लाइमेट भी कवर है जम्मू एंड कश्मीर का, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है जेकेएसएस भी, याद कर लें इसको भी। चलो जी, डेल्टा ऑफ गंगा यमुना इज एन एग्जाम्पल ऑफ खादर। डेल्टा कौन सा? गंगा और ब्रह्मपुत्रा का कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा, अभी बोला ना मैंने आपको, सुंदरबन डेल्टा ही है, जो रिवर्स में पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से, डोंट वरी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे
4 डिवीजन्स ऑफ ग्रेट इंडियन प्लेन्स। नाउ मैं आपसे कुछ 2-4 बातें कर लेता हूँ, समझे मेरी बात। सवाल है आपके लिए, ठीक है जी, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्ड ग्रेट इंडियन प्लेन्स। कौन कौन सी नदी के? आप बोलोगे सर 3। कौन कौन? इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इंदस अगर आप देखोगे दोस्तों, इंदस इंदस आप देखेंगे पाकिस्तान के पंजाब से गुजर रही है, और इंदस के ट्रिब्यूटरीज, और इंदस के ट्रिब्यूटरी इंडिया से गुजर। फॉर एग्जांपल के लिए झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, तो जिन जिन इलाकों से ये जा रही है, जहाँ से गुजर, तो उधर जो डेपोजिशन हुई हुई है तो वो इसी के अंडर आ जाएंगे। गंगा देखेंगे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, इन इलाके में जो डेपोजिशन है वो गंगा ने की है। ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट हमारा, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन इलाके में जो प्लेन्स है वो ब्रह्मपुत्र ने बनाए, और सभी को मिला दें तो बनते हैं ग्रेट इंडियन प्लेन्स। चलो जी, विच अमंग द फॉलोइंग 4 डिवीजन्स, विच अमंग द फॉलोइंग 4 डिवीजन्स ऑफ ग्रेट इंडियन प्लेन्स इज मोर फर्टाइल, या इज द मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज़्यादा फर्टाइल कौन है? तो आप बोलेंगे सर खादर, ठीक है जी, चलो आप बोलेंगे खादर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन मेक्स नेचुरल कंडीशंस फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस, फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस, ठीक है, आप बताएं कल्टीवेशन ऑफ राइस के लिए। तो आपके दिमाग में नेचुरल कंडीशन कौन बना है ना कल्टीवेशन ऑफ राइस, तो आप बोलोगे तराई, ठीक है जी, तराई। क्यों? क्योंकि तराई क्या है? मार्शी स्वाम्पी इलाके हैं, मार्शी रीजन से, और चावल कहाँ पे लगता है? ठीक, वो भी मार्शी इलाके में लगता है दोस्तों। तो ये हमारी दोस्तों डिवीजन हो चुकी हैं 2 कंप्लीट। पहला हमने देखा जी, नॉर्थ में हमारे हिमालयस या फिर माउंटेन्स, हिमालय से नीचे उतरे तो ग्रेट इंडियन प्लेन्स। ये बने कैसे, इनके फीचर क्या, सॉइल कौन सी है? अलुवियल सॉइल। अगली वीडियो में हम तीसरी फिजियोग्राफिक डिवीजन देखेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो जी, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहें, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। PDF मिल जाएगा, डोंट वरी।